आज हम ट्रिपल स्ट्रीट में मौजूद हैं और हमारे साथ मुस्लिम लीग के बड़े लीडर भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं मौजूदा हालात के बारे में। नाम क्या आपका? सैयद परवेज अहमद। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हम हैं। आज जो मौजूदा हालात चल रहे हैं जिसमें क्या है कि बहुत सारी पार्टियां नई पार्टियां उभर रही हैं। जैसे जैसे कहते नहीं बरसात में नए मेढक आ जाते हैं सामने, उसी तरह से पार्टियां भी छोटी छोटी पार्टियां आगे आ रही हैं। और आप आज की मौजूदा हालात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि मगरबी बंगाल एक अमन और सुकून की रियासत है और इस रियासत में ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 37 नंबर अलीमुद्दीन स्ट्रीट में मुस्लिम लीग का ऑफिस हुआ करता था और उस ज़माने में उनके बंगाल के प्रेसिडेंट हसन जमा साहब थे। और उस वक्त बंगाल में मुस्लिम लीग का 8 से 10 एमएलए हुआ करता था। हसन जमा साहब के मर जाने के बाद उनके बेटे कमरुज़्ज़मा ने पार्टी को क्लोज कर डाला और वो टीएमसी में जा मिले। उसके बाद से जो मुस्लिम लीग कमज़ोर पड़ गया। फिर कुछ दिनों बाद ये कमक स्ट्रीट के शहंशाह जहांगीर आए, प्रेसिडेंट बने। फिर मुस्लिम लीग में एक नई जान पैदा हुई और मुस्लिम लीग के टिकट से हम उम्मीदवार भी 62 नंबर वार्ड के हम उम्मीदवार भी रह चुके। हमने इकबाल अहमद के साथ मुस्लिम लीग के टिकट में लड़ा भी और ये लड़ाई हमारी जारी भी रही और अब तक भी हम मुस्लिम लीग का दामन नहीं छोड़ा। यहाँ तक के देखिए कि मुस्लिम लीग को केरला में अपना जो ऐसे उनका एमपी सीट था मुस्लिम लीग ने राहुल गांधी को दिया और राहुल गांधी वहाँ से कामयाब हुए। मुस्लिम लीग का हमेशा कांग्रेस के साथ में मिलजुल रहा और आज भी है। लेकिन ख़ास करके मैं मगरबी बंगाल की बात कहूँगा। आज सारे हिंदुस्तान में मगरबी बंगाल के अलावा सारे हिंदुस्तान में राहुल गांधी आंदोलन चला रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ख़ास करके मैं मगरबी बंगाल की बात करूँगा। मगरबी बंगाल में कांग्रेस कमज़ोर पड़ता चला जा रहा। उसकी वजह क्या है? जब तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट मगरबी बंगाल के प्रेसिडेंट अधीर चौधरी थे तब तक कांग्रेस ठीक था। अधीर चौधरी के हार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अधीर चौधरी को हटा दिया और उनकी जगह में शोभन सरकार को लाया गया। शोभन सरकार जब से आए कांग्रेस जो है बिगड़ते चला गया, कमज़ोर पड़ के चला गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट को बदला। जब तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोमन पाल थे तब तक कांग्रेस की हालत ठीक थी। उसके बाद सोमन पाल की जगह में नए प्रेसिडेंट को लाया गया। कांग्रेस की हाल बस से बदतर होता चला गया। अब आइए आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सोमन सरकार के आने के बाद बहुत से वार्डों में सदर का तबादला होता गया। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां के सदर 15 साल 20 साल से कांग्रेस पार्टी के दामन को थामा रहा और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। खास करके मैं 62 नंबर की बात करूं। 62 नंबर वार्ड में 2004 से 2025 तक अशफाक अहमद ने कांग्रेस की बागडोर संभाला। अपनी जेब खास से पार्टी की खिदमत की। लेबरों को खाना से, पैसा से, चाय पानी सब देकर कांग्रेस पार्टी को जिंदा रहा। लेकिन आज क्या हुआ? 2 बार वो इलेक्शन भी लड़े कांग्रेस पार्टी के टिकट से। एक बार वो खुद लड़े और उसके बाद उनकी अहलिया लड़ी। 2010 में वो लड़े, 2015 में उनकी अहलिया लड़ी। लेकिन उनकी हार की वजह क्या हो गई कि कांग्रेस के कुछ वर्कर गद्दारी कर गए। वर्करों ने कुछ वर्कर वोटर स्लिप कूड़े के टब में डाल दिए। कुछ वर्कर ने जिस दिन पोलिंग एजेंट का काम होता है फाइल फेंक कर भाग गए। ऐसे हालत में उनकी हार हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने दामन नहीं छोड़ा कांग्रेस का। वो कांग्रेस की दामन को संभाल कर रखा। आज जो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे वार्डों में सदर को चुना गया, वो लोग सदर बनाए गए
वो कभी भी पार्टी के मेंबर नहीं थे, उनको सदर बनाया गया। उनके पास 4 आदमी नहीं है। यही बात कांग्रेस की कमजोरी है। मैं बार बार कहूँगा कि कांग्रेस डूब चुकी है, कांग्रेस की और कोई सहारा नहीं है। और ख़ास करके मैं जो देख रहा हूँ, कांग्रेस जो पार्टी है ये बीजेपी का सहारा लेकर मगरी बंगाल के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आज अच्छे लोग नहीं हैं जो अच्छा काम होगा। सब गंदे लोग, सब मुफाद परस्त लोग आ गए हैं। वो पैसे के लालच में, ये वो लोग हैं जो कभी सीपीएम करते थे, ये वो लोग हैं सीपीएम को छोड़कर तृणमूल में आए, तृणमूल को छोड़कर कांग्रेस में आए। मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ, क्या आप कह सकेंगे कि ये वो कांग्रेस में रहेंगे? कल अगर बीजेपी इनको अच्छा पैसा देगा, ये बीजेपी भी चले जाएंगे। मैं डंके के चोट में कहूँगा, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। यही बात करके मैं और अपनी बातें को ख़त्म कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। और ख़ास करके मैं सभी मुसलमान भाइयों को रमज़ान का मुबारक देना चाहूँगा, होली, और ख़ास करके हमारे हिंदू भाई को भी होली का मुबारक देना चाहूँगा। यही बात कहकर मैं अपनी बातें को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।